दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आप शाम हुई नहीं है लेकिन शाम जैसा मौसम हो गया है और काफ़ी खूबसूरत सा मंज़र दिख रहा है। हालांकि धूप निकली नहीं है आज आज धूप नहीं निकली पूरे दिन, क्योंकि सर्दी तो बहुत ज़्यादा है और फिर बारिश भी हो रही है। मावठा जिसे मावठ बोलते हैं, उसका पानी भी गिर रहा है। और जब सर्दियों में, फुल सर्दियों में इस तरह का पानी गिरता है तो आप जानते हैं कि क्या हाल हो जाता है और मौसम कैसा हो जाता है। और ऐसे ही खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठा रहे हैं लव बर्ड। आप देखिए, ये ऊपर जो लैंप जैसा लगा है बल्ब है ये दोस्तों, और बल्ब के आसपास मैंने जाली का एक चौकोर बना के लगा दिया है। और इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट बल्ब पे नहीं बैठेंगे, नहीं तो ये बल्ब को हिला हिला के फोड़ डालते हैं या इनको करंट लगने का भी डर होता है। तो बड़ा सेफ़ हो गया बल्ब, और तापने की जगह भी बन गई है हाथ पैर। जैसा आपने देखा होगा अलाव जला के लोग तापते हैं, अपने आप को सेंकते हैं, ऐसे ही इनको भी जब ज़रूरत होती है तो आ जाते हैं यहाँ पे तपने के लिए, अपने आप को तापने के लिए। और फिर दूसरों को जगह दे देते हैं, ये वापस चले जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। तो बर्ड्स में ये सब होता रहता है। और अब बात करते हैं मेरे सेटअप की दोस्तों। तो देखिए, ऊपर चादरें हैं, टीन की चादरें हैं, कोटेड चादरें जो होती हैं, और कहीं से भी हवा नहीं आ रही है। हवा आने की कहीं से जगह नहीं बची है दोस्तों, क्योंकि चादरों के ऊपर जो सने थी, सने जो होती हैं बारीक बारीक दरारें कहिए आप, जगह जो थी वो सीमेंट से हमने उसको पहले ही बंद कर दिया था। बोरे लगा के, बोरों को सीमेंट में करके गीला करके और लगा के और बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उसका फ़ायदा हमें अभी मिल रहा है। वो हमने बारिश की वजह से करा था, लेकिन पानी तो रुकेगा ही, साथ में हवा भी रुकेगी। और देख रहे हैं आप दोस्तों कि ये इस तरह से जब प्लास्टिक से बाहर से कवर कर देते हैं तो ये अंदर पूरा बंद हो जाता है। और फिर ये पिंजरों को भी पीला प्लास्टिक दिख रहा है उधर, उससे कवर कर देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कोशिश तो करते हैं इन्हें बचाने की। और बल्ब लगाना भी ज़रूरी होता है सर्दी में। मैं तो कहूँगा कि बल्ब भी लगा लीजिए तो अच्छी बात है। और बाकी आप जैसा चाहें, अगर आपके यहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं है तो न लगाएं, लेकिन मैं लगा लेता हूँ बल्ब। और बल्ब दोस्तों ऐसा जलाएं, जब ज़्यादा सर्दी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप 9 बजे तक बल्ब जला लीजिए, या शाम को आप 7-8 बजे तक जला लीजिए बल्ब, ज़्यादा मत जलाइए। और उसके बाद बंद कर दीजिए आप, क्योंकि शुरू सर्दी जो होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, और आखिरी में जब आखिरी तीसरा पहर होता है उसमें सबसे ज़्यादा सर्दी होती है रात में। तो आप जैसे शाम को आपने 7-8 बजे तक जलाया, 1-2 घंटे जला के बंद कर दिया, उसके बाद आपकी कॉलोनी हो जाएगी गर्म। और फिर आप, वो गर्मी बनी रहेगी क्योंकि आप ढका हुआ तो है ही चारों तरफ से, तो गर्मी उसके अंदर से निकलेगी नहीं। और फिर आप सुबह से मतलब जितनी सुबह से हो सके तो आप 4 बजे से भी जला सकते हैं बल्ब। तो सुबह तीसरे पहर से, यानी कि रात से ही 3-4 बजे से भी आप अगर बल्ब जला देंगे दोस्तों, तब भी आपके बर्ड्स को आराम करने का मौका मिल जाएगा। रात में सोना भी ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। और रात भर बल्ब नहीं जलाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, रात भर बल्ब जलाने से ये होगा कि सुबह आपके परिंदे ऐसा महसूस करेंगे बिल्कुल जैसे कि थके हुए हैं और एक जगह बैठे हुए हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, इधर से उधर उड़ेंगे नहीं। जैसे आपको दिख रहे हैं लव बर्ड एक्टिव दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये बीमार से हो गए और सुस्त हो जाएंगे। तो फिर जब सारी ताकत उनकी निकल जाएगी तो फिर खुद सोचिए आपके, ना वो ढंग से ब्रीड करेंगे ना ढंग से रह पाएंगे, सेहत ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि रात भर बल्ब ना जलाएं, क्योंकि सोना ज़रूरी है परिंदों के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि उधर आप जल्दी बंद कर दीजिए रात में, ताकि 6-7-8 घंटे परिंदे आराम से सो जाएं। यानी कि सीधी बात मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि शाम को 7 बजे आप बंद कर दीजिए लाइट, और रात में 3-4 बजे से आप जला दीजिए। और अगर आप ना भी उठ पाएँ जैसे कि रात में, तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि आप सुबह 6 बजे से या 5 बजे से जला दीजिए बल्ब, और फिर 11 बजे तक जलने दीजिए जब तक कि धूप नहीं निकलती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये तरीका जो मैंने आपको बताया, ये आप ऐसे दिन सर्दियों में दोस्तों, ऐसे 8 दिन होते हैं,
12 दिन होते हैं, ज़्यादा दिन नहीं होते जो बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी के होते हैं। तो आप इन दिनों में मेहनत कर लीजिए बस, और उन्हीं दिनों में बर्ड्स को बचाना ज़रूरी होता है। जिस दिन ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ती है उस दिन बच्चे भी मर जाते हैं। देखिए आप फिंच की मटकी खुली हुई है मेरे यहाँ, आपको बच्चे भी दिख रहे हैं ना दोस्तों, बच्चे। और जबकि बच्चे बिल्कुल अच्छे खासे हैं, 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे ज़िंदा हैं। ये बच्चे मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। तो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि मटकी खुली है, लेकिन आसपास इतनी हवा नहीं है, मैं ढाक देता हूँ आसपास से। और ये देखिए 2 बच्चे ये हैं, और ये भी सफ़ेद फिंच के बच्चे हैं। और फिंच के बच्चों को देखिए, फिंच कितना ज़्यादा खिलाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खिलाने वाले लोग यही होते हैं जो बर्ड्स में होते हैं। सबसे अच्छे माँ बाप यही होते हैं फिंच, जो कि बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। और देखिए ऊपर तक दाना दिख रहा होगा आपको, जबकि ये बच्चे उल्टे हैं, लेकिन ऊपर से दाना दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे दाना इनके भरा रहता है, दाना मतलब कंगनी दाना और जो भी हम देते हैं। तो ये है फिंच के बच्चे दोस्तों। और बाकी लव बर्ड के मैंने आपको प्रोग्रेस दिखाई थी, लव बर्ड के बच्चे भी निकलने लगे हैं दूसरे कलच के। मैं मटकियाँ लगाने में थोड़ा लेट हो गया था, मैंने बताया था आपको, नहीं तो मेरी मटकियाँ लग जाती थी जून के लास्ट में लग जाती थी। इस बार घर चेंज करा मैंने, तो इसीलिए ब्रीडिंग का टाइम भी चेंज हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको ख्याल रखना है। मेरे वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे, पूरे वीडियोज़ अगर आप देखते होंगे तो ज़रूर आपको बहुत कुछ सीखने को इससे मिलता होगा, क्योंकि मैं जगह जगह ऐसी चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको कि ये बल्ब के आसपास आप ऐसी जाली लगा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, जाली आप खुद ही बना के लगा सकते हैं। जो जाली आती है आधा इंची वाली, GI वाली, ये पिंजरे भी उसी के बनते हैं। ये देखिए ये पिंजरा, और ये बजरी का हमने क्या करा, नर बदल दिया दोस्तों। देखिए आप, इसके नर को उधर कर दिया और उसके नर को इधर कर दिया। ये एक जोड़ा मैंने कॉलोनी में से पकड़ा था, इस मादा की लड़ाई हो रही थी दूसरी मादा से, तो इस जोड़े को पकड़ के मैंने इधर कर दिया था। इस जोड़े को नहीं, इसके नर जो है ये है पीला, और ये हरा नर जो है ये मैंने इधर कर दिया, क्योंकि ये जोड़ा ब्रीड नहीं कर रहा था। ये वही जोड़ा है जो मैं दिखाता रहा हूँ आपको पहले, ब्रीड तो कर रहा था, यानी कि बच्चे नहीं निकल रहे थे, इसके अंडे ठस जा रहे थे, अंडे फर्टाइल भी हो रहे थे लेकिन ठस जा रहे थे। अब देखते हैं, नर बदल दिया हमने तो अब क्या होता है। तो ऐसे कुछ करते रहते हैं और करके देखते रहते हैं, और आपके सामने ही रहेगा। इसमें भी मटकी लगा देंगे और उसमें भी लगा देंगे। ये वाली मादा जो थी ये भी, इसका भी एक बच्चा मर गया था, एक बच्चा था तो मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, तो ये मादा भी अब फ्री हो गई थी। और देखिए आप, लव बर्ड की कॉलोनी अब दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब पीले पीले लव बर्ड दिख रहे हैं, पहले हरे दिखते थे, मेरी कॉलोनी में ऐसी हरी लाइन होती थी, और अब पीली लाइन आपको दिख रही है, येलो। और ज़्यादातर मेरे पास गोल्डन फिशर हैं दोस्तों। अगर कोई पूछे कि गोल्डन फिशर कौन से हैं तो यही हैं। और अगर आप मेरे पास जानना चाहेंगे सबसे ज़्यादा कौन से फिशर हैं, तो गोल्डन फिशर हैं जो येलो दिख रहा है। ये भी पूरे येलो ही दिखते हैं, गोल्डन बोलते हैं इनको। ये देखिए आप, ये सब गोल्डन फिशर हैं, और सर्दी का इन पे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है, ना इनके बच्चों पे हुआ है। और अब और भी मैं ढाकने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं खुद नहीं करता हूँ, आपको बताता हूँ तो मैं भी करता हूँ, और मैं करता हूँ इसलिए आपको भी बताता हूँ कि आप ऐसा करें। ये देखिए आप, सब आपको एकदम एक्टिव देख रहे होंगे दोस्तों। और लव बर्ड तो काफ़ी मजबूत ज़ात होती है, इनको अगर आप दिन भर में 3 बार भी सॉफ्ट फूड देंगे, 3 अलग अलग तरह के भी आप सॉफ्ट फूड देंगे, तो भी इनको कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, ना इन्हें मोशन होते, ना कुछ होता, ना कुछ होता दोस्तों। आप इन्हें बॉयल राइस दे दीजिए, आप इन्हें भीगा हुआ दाना दे दीजिए, फिर पत्ते दे दीजिए, हरे पत्ते, गाजर दे दीजिए, कुछ भी नहीं होता इनको। तो लव बर्ड इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं कि आप इन्हें कुछ भी दीजिए, और खूब खाते हैं, ये बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन अगर आप पाल रहे हैं बजरी तोते, तो फिर आपको ध्यान रखना होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं देना है बजरी को। ज़्यादा देते हैं तो फिर उन्हें मोशन होने लगते हैं, तो बजरी में ज़रूर आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। और लव बर्ड के बच्चे भी, लव बर्ड 4 बच्चे आराम से पाल लेते हैं। कोशिश करें कि 3-3 बच्चे पलवाएं, अगर किसी के पास ज़्यादा हैं, जैसे किसी के पास 5 हैं बच्चे और किसी के पास 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा आप उधर रख दीजिए जिसके पास 2 बच्चे हैं। इस तरह से आप करिए, फिर एक बच्चा और किसी के पास रख दीजिए जिसके पास 2 बच्चे हैं। तो बाकी आप सब जानते ही हैं, और फिर देखते रहिएगा मेरे वीडियोस और जानकारी के लिए।
तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगली वीडियो में।